अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होता हूँ, उतने में आता है एक ग्रेनेड। ग्रेनेड तो आया, उससे मेरे को डैमेज पड़ा, लेकिन उतने भी। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, तुम लोग बस आराम से बैठ के ये देखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बंदे यहाँ पे लपेट लिए, सातवां आता है। फिलहाल के लिए बच गया, गन रिलोड करता हूँ। ये भी नॉक, फिनिश। रिलोड हो गया था यार, मैं तो श्योर था ये ना यार, कैसे दूसरा मार करना गलती से बोल दिया था। अब यहाँ पे ये जो सातवां बंदा आता है, ये मेरी एक किल चोरी कर लेता है और यहाँ पे उतरते ही तुम्हारा भाई 6 किल कर देता है। अगर एक बंदा मेरी किल नहीं चुराता तो यहाँ पे मेरे 7 किल होते। और इस लास्ट बंदे को मारने के बाद ये ऑल पे कुछ बोल रहा होता है कि भाई मेरी बंदूक रिलोड पे फंस गई, ऐसा वैसा। भाई तेरी बंदूक रिलोड पे नहीं भी फंसती ना, तो भी तू मेरे को नहीं मार पाता। खैर यहाँ पे उतरते ही 6 किल लेके मैं जाता हूँ यहाँ पे नीचे। सामने कुछ तो भी होता है तो मैं मॉलिक मारता हूँ, उतने में पीछे से ये तो होता है एक बिट्टू। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे कोपचे में, यहाँ पे बनाता हूँ एक बर्फ़ का गोला और देख रहा होता हूँ पोट्टो को कि कहीं ये मेरे को दिख जाए। और उतने में राइट साइड में मेरे को दिखता है एक पोट्टा भागते हुए। अब इसको भी भागते भागते रास्ते में मैं पकड़ लेता हूँ और 8 किल। कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 8 किल। अब इसके बाद मैं घंटी बजाता हूँ, लूट करता हूँ और उतने में सामने से मेरे को दिखता है एक पोट्टा भागते हुए आता है। मैं उसको रास्ते में पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे 9 किल। अब उसके बाद इस पैलेस पे कोई होता नहीं है तो मैं बैठता हूँ अपने उड़ते हुए हरिन पे, जा रहा होता हूँ। उतने मेरे को पीछे दिखते बंदे तो मैं रोकता हूँ यहाँ पे इस घर पे। अब यहाँ पे बंदे मेरे ऊपर गोली चलाते। अब यहाँ पे एक पोट्टा मेरे को पार्ट दिखा के भाग रहा होता है और मैं उसको मारता हूँ। उतने में उसका एक और टीममेट होता है और वो मेरे को डैमेज देता है। अब यहाँ पे हीलिंग वगैरह करने के बाद मैं इनको देख रहा होता हूँ, उतने में पीछे से फुटस्टेप आते। खैर ये तो होता है एक बिट्टू। करता हूँ इसको नॉक और फिर से देखता हूँ उन सामने वाले पोट्टो को। अब मैं फिर से इसको डैमेज देता हूँ और वो भी मेरे ऊपर गोली चलाता है। उसके बाद ये बंदा लेफ्ट साइड में भाग जाता है और बाद में वापस कभी आता ही नहीं। तो वहाँ से उठाए हुए 10 किल लेके मैं निकलता हूँ। और जब मैं वहाँ से निकला था तब 51 बंदे अलाइव थे और अभी सिर्फ 15 बंदे अलाइव हैं। मतलब पूरे रोल रिवर्स हो गए। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे प्रिजन पे, नीचे एक बिट्टू गोली चला रहा होता है और उसको एक पोट्टा उजी से चिपका देता है। अब यहाँ पे मेरा स्कोप का बटन अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, वरना मैं इस पोट्टे को रास्ते में भागते भागते ही पकड़ लेता। अब यहाँ पे मैं इस पोट्टे की वाट देख रहा होता हूँ कि ये कभी ना कभी बाहर आएगा और मैं इसको चिपका दूंगा, लेकिन उतने में ही अब यहाँ पे मेरे को राइट साइड से बहुत ज़ोर से गोली पड़ती है। मैं भागता हूँ पीछे कवर में, यहाँ पे करता हूँ हीलिंग और देख रहा होता हूँ इसको। अबे यहाँ पे बग्गी निकाल के मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, तो मेरे को लगता है ये पूरा मेरे ऊपर रश करेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे जो गड़बड़ होती है। अब मेरे को लगता है कि ये पोट्टा मेरे ऊपर सीधा रश करेगा, लेकिन ये मेरे ऊपर सीधा रश नहीं करता है। ये वहाँ पे ऊपर बड़े वाले दगड़ पे रुक जाता है और उधर से मेरे को मार देता है। खैर वो जो मैच थी वो थी मेरी स्नो विलेज वाली लास्ट मैच। अब उसके बाद उस मोड के गेम प्ले नहीं आएंगे, वो एक लास्ट मैच थी। अब ये शैडो फोर्स वाला मोड है, तो वो था मेरा लास्ट गेम प्ले।
अब उतरता हूँ यहाँ पे शैडो फोर्स मोड में प्रिजन पे। अब उतरते ही यहाँ पे कोई बंदे होते नहीं है, तो मैं थोड़ी सी बंदूक वगैरह उठाता हूँ, लूट उठाता हूँ और यहाँ पे आगे जा रहा होता हूँ। और यहाँ पे मेरे को दिखता है कुछ। अब यहाँ पे 3 पोट्टे पता नहीं नंगे यहाँ पे क्या कर रहे होते, यहाँ पे भिंती के पीछे छुपे होते। नंगे मतलब इनके पास कपड़े होते लेकिन इनके पास बंदूक नहीं होती। तो मैं क्या करके तीनों की पेटी पैक करता हूँ। अब जब तक मैं इनकी पेटी पैक करता हूँ उतने में ही सामने पे एक पोट्टा डीपी चला रहा होता है। और अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से नोटिस किया होगा तो मेरे को गोली पड़ने से पहले ही डैमेज पड़ा, उसके बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे को गोली पड़ रही है। अब उसके बाद मेरे पास हीलिंग वगैरह कुछ होती नहीं है, तो मैं फटाक से भाग के आता हूँ इस घर में। और जैसे ही मैं इस घर में आता हूँ सामने से एक पोट्टा आता है और इस भिंती के पीछे टीपी लेने लग जाता है। अब इसका थोड़ा सा तंगड़ा दिख रहा होता है, तो मैं चिपकाता हूँ इसके तंगड़े पे और ख़त्म कर देता हूँ इसकी कहानी। अब उसके बाद थोड़ी सी हीलिंग विलिंग करता हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ 4 किल होते। उसके बाद मैं अपने टीममेट के साथ गाड़ी ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब यहाँ से मैं उड़ते उड़ते जा रहा होता हूँ, सामने लगी होती है एक कूप और मेरे को दिखती है एक बग्गी रास्ते से जाते हुए। तो मैं कैंसिल करता हूँ अपना ग्लाइडर और मारता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं इसको चालू गाड़ी में मार देता हूँ और दूर से फायरिंग आती है। तो मेरे को दिखता है सामने एक पोट्टा। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मेरे को लगता है सब खत्म। अब यहाँ पे सामने में जिसको मारता हूँ वो होता है एक बिट्टू। और मेरे को लगता है कि ये वही बंदा होता है जो गोली चला रहा होता है। तो मैं उस बिट्टू को मारता हूँ और मेरे को लगता है कि काम खत्म। लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ से आता है, मेरे को भी और मेरे टीममेट को भी नॉक एंड फिनिश कर देता है। लेकिन अपने पे रिकॉल होता है तो अपन फिर से रिकॉल हो जाते हैं। अब उसके बाद रिकॉल होने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे जॉर्जो पुल वाले रिकॉल टावर के पास जो घर होते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे सामने की ओर एक पोट्टा होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ और उसको मारने के लिए मैं बढ़ता हूँ आगे। और मैं इसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और दूर से भी पोट्टे गोली चला रहे। यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव वगैरह में करता हूँ, हीलिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद वो जो सामने पोट्टे होते वो ऊपर पहाड़ी से जोन में सटक जाते। तो मैं भी आता हूँ जोन में। यहाँ पे मिलिट्री बेस पे ये जो लैब होती है वहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे ये जो लैब होती है यहाँ पे तीसरे मंजिले पे एक पोट्टा कैंपिंग डाल के बैठ रखा है। अब ये मेरे टीममेट को तो नॉक कर देता है, लेकिन मेरे टीममेट के पीछे मैं होता हूँ और मैं इस पोट्टे को नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। साले कुत्ते चुप हो जाओ वरना तेरे को नशे वाला बिस्कुट खिला दूंगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे बड़े वाली बिल्डिंग में, क्योंकि जोन उस साइड बना होता है। तो मैं यहाँ से पोट्टे देख रहा होता हूँ और उतने में उड़ते उड़ते आता है एक पोट्टा। यहाँ पे प्री फायर वगैरह देता हूँ, लेकिन ये पोट्टा दूसरे दरवाजे से अंदर आता है। और खैर मैं इसको मार तो देता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल 1 HP कर देता है। अब अगर ये मेरे को नॉक कर भी देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पीछे मेरे टीममेट थे। उतने में अंदर आता है एक ग्रेनेड। अब ये ग्रेनेड जिसने फेंका है ये बाहर कैंपिंग डाल के बैठ जाता है। अब ये यहाँ से रगड़ते रगड़ते जा रहा होता है। तो मैं यहाँ पे इसको 1-2 गोली चिपकाता हूँ, लेकिन ये फिर से कवर के पीछे चला जाता है और ग्रेनेड पे ग्रेनेड आ रहे। अब उसके बाद जोन आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2-3 स्मोक और निकलता हूँ जोन के अंदर। और ये पोट्टे हमारे ऊपर गच्ची पे चढ़ चुके हैं, वो स्पाइडरमैन का हुक यूज़ करके। मैं जाता हूँ इस वैन के पीछे ये सोच के कि मेरे को यहाँ पे कवर मिलेगा, और मेरे टीममेट भी मेरे पीछे पीछे आते। बूते में ही पता नहीं कहाँ से एक पोट्टा यूएमपी से मेरे एक टीममेट को नॉक करता है और एक मॉली फेंकता है, और उस मॉली से मेरा एक और टीममेट नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे एक ग्रेनेड आता है और मेरे को डैमेज पड़ता है, और ये मेरे को पता भी नहीं चलता उतने में।
उतने में ही पता नहीं ये बंदा मेरे पीछे कब आता है और मेरे को कब ख़त्म करके चला जाता है। इस मैच में मेरा थोड़ा सा पिंग हाई था, इसलिए मेरे को पता नहीं चला कि ये कब आया और कब मार के चला गया। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।